देखते हैं हमारे इंडिया एग्रीकल्चर चैप्टर 10 का क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज का सेकेंड पार्ट। इसमें दिया हुआ है पॉइंट आंसर देने हैं, पॉइंट टू पॉइंट या टू द पॉइंट आंसर देने हैं फॉलोइंग क्वेश्चंस के। पहला है इंक्लिनेशन सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ क्यों है। इंक्लिनेशन मतलब झुकाव क्यों है ऑर्गेनिक फार्मिंग के। तो इसमें दो रीजंस देते हैं, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों जरूरी है और ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या फायदे हैं। आपको जैसा सही लगे आप उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहला है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है। एक तो आजकल जो फार्मिंग हो रही है उसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है केमिकल फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स का। दूसरा, अनकंट्रोल्ड और अनरेगुलेटेड प्रोपोर्शन में केमिकल्स डाले जा रहे हैं, जिसके कारण जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है क्रॉप्स की वो खत्म हो रही है। इससे लोगों की जो हाइजीन है उस पर भी जो है या हेल्थ पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। केमिकल्स के कारण सॉइल फर्टिलिटी कम हो रही है और नतीजा क्या हो रहा है कि लॉन्ग रन में देखें तो जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जा रही है। इसलिए होता है कि इन सब की जगह ऑर्गेनिक फार्मिंग का इस्तेमाल करें। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग को इस्तेमाल करने के फायदे क्या क्या हैं कि इसमें ना तो यूरिया या कोई केमिकल फर्टिलाइजर या इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल होता है। न्यूट्रिशन के लिए इसमें काउ डंग, अर्थवर्म फर्टिलाइजर, कंपोजिट फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं। क्रॉप को नुकसान ना हो उसके प्रोटेक्शन के लिए काउ यूरिन, नीम सॉल्वेंट्स, बटर मिल्क, इन सब का इस्तेमाल होता है। तो ये जो फसल होती है ये फुल ऑफ न्यूट्रिशन होती है। इसमें नेचुरल टेस्ट होता है, स्वीटनेस होती है, फ्रेग्रेंस होती है यानी खुशबू होती है। मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं या लाइफ एनर्जाइजिंग एलिमेंट्स जो हैं इस क्रॉप के अंदर आपको मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिमांड में आजकल, इसलिए इसके रिटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं। दूसरा है आपको डिफरेंस बताना है खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप के बीच में। हम आपको यहाँ तीन के बीच का डिफरेंस बताएंगे, खरीफ, राबी और ज़ैद का। तो हमारे यहाँ जिस तरह के मौसम है उसके आधार पर हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स को तीन कैटेगरीज में बांटते हैं, खरीफ, राबी और ज़ैद में। अब खरीफ जो है ये एक मॉनसून क्रॉप है, राबी विंटर क्रॉप है और ज़ैद समर क्रॉप। खरीफ जो है ये ज़्यादातर बोया जाता है रेनी सीजन के दौरान, राबी विंटर सीजन के दौरान और ज़ैद जो है ये समर में बोया जाता है। लेकिन इसका मेनली जो होता है खरीफ और राबी क्रॉप्स के बीच का जो वक्त होता है उसमें बोया जाता है। अब इसका टाइम पीरियड देखें तो खरीफ होता है जून टू जुलाई से लेके अक्टूबर टू नवंबर तक, राबी में होता है अक्टूबर टू नवंबर से लेके मार्च से अप्रैल तक, और क्रॉप्स जो ज़ैद के हैं वो मार्च से जून तक होते हैं। एग्जाम्पल खरीफ के हैं पैडी, मेज, ज्वार, मिलेट, कॉटन, तिल, ग्राउंडनट, मूंग और माट। जबकि राबी के हैं वीट, ग्राम, बार्ले, मस्टर्ड, लिंसीड, ये सब आते हैं इसमें। ज़ैद में आते हैं आपके वाटरमेलन, क्यूकम्बर, मस्क मेलन, ये सब जो है फसल ज़ैद के टाइम पे आती है। थर्ड क्वेश्चन है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमी ऑफ इंडिया। अब इंडिया की इकोनॉमी के लिए एग्रीकल्चर का क्या योगदान है। एग्रीकल्चर सबसे पहले तो मेन ऑक्यूपेशन है इंडिया का, और एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है इंडिया की उसको ये पूरा फीड करता है, खाना देता है। बाकी और सेक्टर्स हैं जैसे इंडस्ट्री या सर्विस, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करी है, लेकिन तब भी एग्रीकल्चर का सबसे ज़्यादा योगदान है इंडियन इकोनॉमी में। एग्रीकल्चर जो है एम्प्लॉयमेंट देता है लगभग 50% पॉपुलेशन को इंडिया की। इसका 17% जो है जो टोटल जीडीपी है उसमें इसका योगदान है। सेकंड आता है पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के मामले में। क्रॉप्स जैसे पैडी, वीट, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट, शुगर केन, टोबैको, पोटैटो, ये सब मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं इंडिया के, और ये इंडिया को मदद करते हैं अच्छा अमाउंट फॉरेन एक्सचेंज का अर्न करने के लिए। ये हमें रॉ मटेरियल देता है सेवरल इंडस्ट्रीज़ के लिए जैसे कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर, पेपर, ऑयल, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इन सब के लिए हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है। हम जो है ज़्यादा कंसिस्टेंटली तौर पे कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते वर्ल्ड एग्रीकल्चर के ये जो मार्केट है वहाँ का, क्योंकि इरेगुलर और सर्टेन रेन होती है, साथ ही साथ हमारे यहाँ अपर्याप्त इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं। पर एग्रीकल्चर के कारण फूड सिक्योरिटी आई इंडिया के अंदर। पहले हम जो है इम्पोर्ट करते थे फूड ग्रेन्स को, पर जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया उसके बाद से अब हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं एग्रीकल्चर। फोर्थ क्वेश्चन है कि पैडी जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप है इंडिया का, एक्सप्लेन करें। तो पैडी सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप है इंडिया का। आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो राइस इस्तेमाल करती है। इंडिया पूरी दुनिया में चाइना के बाद सेकंड पोजीशन पे है राइस के प्रोडक्शन में। राइस एक राबी क्रॉप है जो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल एलुवियल सॉइल में उत्पन्न होती है।
हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट, लगभग 100 सेंटीमीटर रेनफॉल की ज़रूरत होती है राइस के प्रोडक्शन के लिए। पैडी में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ह्यूमन लेबर भी ज़रूरत होती है पैडी कल्टीवेशन के लिए। तो वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा जो हैं मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं पैडी या राइस के। थर्ड आता है सेक्शन क्वेश्चंस इन ब्रीफ, शॉर्ट में आंसर्स देने हैं। स्टेट द यूजेस ऑफ मेज, मेज का क्या इस्तेमाल करते हैं? स्टैपल फूड है लोगों का, इसमें स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, बायोफ्यूल होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में किया जाता है। इसका बढ़ता जा रहा है इस्तेमाल एनिमल फॉडर यानी चारे के तौर पे, धानी और ऑयल के तौर पे, और इससे जो है पॉपकॉर्न भी बनते हैं और ये एडिबल ऑयल के लिए भी इस्तेमाल होता है। फिर बताना है फेवरेट कंडीशन ग्रोथ ऑफ कॉफ़ी के लिए क्या क्या हैं। तो उसके हैं ये जो पहाड़ की ढलान होती है, स्लोप्स होते हैं, वहाँ पर उनकी पैदावार होती है जब वो बहुत बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनके शेड के अंडर। इनको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए कॉफ़ी लीव्स पर, और लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए, और टेम्परेचर होना चाहिए 15 to 28 डिग्री, और स्लोपी माउंटेन लैंड। किस तरह की फार्मिंग जो है वो भाल रीजन में होती है और कौन सा क्रॉप वहाँ पर उसकी फसल बोई जाती है? तो भाल रीजन जो गुजरात का है वहाँ पर वीट जो है वो बोई जाती है ह्यूमिड सॉइल में, जब मानसून जो है वो खत्म हो जाता है और ड्राई फार्मिंग शुरू हो जाती है। ग्रीन रिवॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं? जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें बेतहाशा बढ़ोतरी, इम्प्रूव्ड सीड्स के कारण, इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारण, या बहुत ज़्यादा किसानों की कोशिशों के कारण। इसके अलावा वाइड स्प्रेड अरेंजमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है, इम्प्रूव फैसिलिटीज इरीगेशन की हैं, उसके कारण जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज हुई है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, वो कहलाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं जो वर्क कर रहे हैं एग्रीकल्चर रिसर्च पर नेशनल लेवल में? जो नेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूशंस रिसर्च कर रहे हैं उसमें है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन DARE। अब क्वेश्चन 4 है, आपको बताना है करेक्ट MCQ कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मिंग टाइप्स हैज द लोएस्ट पर हेक्टेयर प्रोडक्शन? वो है झूम कल्टीवेशन। किस तरीके में केमिकल फर्टिलाइजर से इंसेक्टिसाइड्स का फार्मिंग में इस्तेमाल नहीं होता? ऑर्गेनिक फार्मिंग। कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम ग्राउंडनट? गुजरात। चॉकलेट किससे बनती है? कोकोआ से। प्रोडक्शन में किसके सबसे ज़्यादा कॉन्डिमेंट्स जो हैं वो गुजरात जो है उसमें सबसे आगे है। जो प्रोडक्शन होता है कॉन्डिमेंट्स का उसमें गुजरात सबसे आगे है, तो वो है ईसाबगल। कौन सी पल्सेस जो हैं वो जो है राबी क्रॉप है? आंसर है ग्राम। तो ये थे आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। आपको अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल आसा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर में।